गंदा गा रहे हो। अंजू, अंजू तुम, राज, अंजू नॉटी, अंजू, अंजू आ जाओ, कहाँ हो तुम? अंजू! मामे क्यों चिल्ला रहे हो इतना? तुम्हारी आवाज स्वर्ग तक सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दी लेकिन मेरा दर्द दिखाई नहीं दिया। मम्मी जी, आजकल मुझे अंजू के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता और पता नहीं वो कैसी होगी वहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अंजू का ठीक से ख्याल नहीं रखती हूँ? प्लीज मम्मी जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, अंजू को वापस भेज दीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, मेरा जवाब भी सुन लो। मेरा जवाब है नहीं। नहीं? नहीं रखूंगी अब मैं अंजू को अपने पास। नहीं रख... ला रही हूँ उसे तुम्हारे पास। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। तुम्हें अंजू देने से पहले मैं तुमसे कुछ वादे चाहती हूँ। किए? ये पहले सुन तो लो। अच्छा बाबा सुनाइए। तो सुनो, पहला ये कि तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। रखूंगा। दूसरा ये कि तुम अंजू की बहुत सेवा करो। तन मन धन से। और कुछ? क्या तन मन धन से? जब तुम ऑफिस चले जाओगे तब मैं उसके लिए बढ़िया से बढ़िया नौकरानी रखूंगा। अगर वो भी कम पड़ा तो ऑफिस की नौकरी छोड़ करके घर की नौकरी करूंगा। और कुछ नहीं। आई एम इम्प्रेस्ड। तो अब जल्दी से अंजू को मेरे सामने लाइए प्लीज। ठीक है, लो अंजू हाजिर है। आज आज धीरे। ओह सॉरी सॉरी। अंजू आई लव यू। हाँ, क्लासिफाइड में एक छोटा सा ऐड दे दीजिए सभी पेपर में। अरे नहीं नहीं, ये ऑफिस का नहीं है, ये मेरा पर्सनल है, इसलिए जरा अच्छे से छपना चाहिए। हाँ नहीं नहीं। क्या किया सर? फोन क्यों काट दिया आपने? मेरा बस चले तो मैं फोन नहीं तेरे को काट डालूं। क्यों? एक तो ऑफिस में लेट आते हो, ऊपर से यहाँ पर आके अपना पर्सनल काम करते हो। सर लेट आने के पीछे वजह है सर। आज की क्या वजह है अभी तुम्हारी? एंजो ऊपर से नीचे आ गई है। I mean, मैके से ससुराल आ गई है सर। तो सुबह 4 बजे उठता हूँ सर, उठ के नाश्ता बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ और कपड़े धोता हूँ और लेट आता हूँ। ठीक है, पर ये ऐड का चक्कर क्या है? वो सर यही ना, इन सब कामों की वजह से अगर हर रोज में लेट हुआ तो अच्छी बात नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि एक नौकरानी रख लेता हूँ, तो उसके चक्कर में ये ऐड दे रहा हूँ सर। अब ठीक है, तुम एंजू के लिए इतना कुछ कर रहे हो इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम्हारे ये नौकरानी वाले काम में मैं भी तुम्हारी मदद करेगा, बिकॉज एंजू इज लाइक माई डॉटर। अरे थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर। तो कल से झाड़ू मैं लगाऊंगा, बर्तन आप मांज देना सर। अबे चल यार, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये है कि ये जो तुम ऐड दे रहे हो ना, इसका खर्चा मैं दूंगा, मेरी कंपनी देगी। नहीं नहीं सर, आप क्यों देंगे? नहीं नहीं, ये गलत भाई बात। मैं दूंगा। एंजेला इज लाइक माई डॉटर। मैंने बोल दिया ना, मैं दूंगा, बात खत्म हो गई। ओके? हेलो, आपने पेपर में ऐड दिया था ना होम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? हाँ जी नौकरानी के लिए। हाय, मेरा नाम सिल्विया है। मैं पेपर में आपका ऐड देख के आई हूँ। आप नौकरानी का काम करेंगी? Of course not। मेरे 2 असिस्टेंट हैं, काम वो करेंगे और मैं सुपरवाइज करूंगी। बाय द वे, हमें पेमेंट अमेरिकन डॉलर्स में चाहिए। अच्छा, वैसे आपके पास तीसरे असिस्टेंट की जगह खाली है, मैं आपको ज्वाइन करना चाहूंगा। हाउ चीप! बेकार में मेरा टाइम वेस्ट कर। अरे सुनिए, हेलो, अरे सुनिए तो सही। ओफो, राज भी अपनी चीजें ठीक जगह पे नहीं रख सकता। नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है। जी आइए आइए। आपने पेपर में नौकरानी के लिए इतनी बड़ी ऐड दी थी ना, तो आपके पास तो नौकरानियों की लाइन लग गई होगी ना। लेकिन मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मुझे मेरे बेटे की बोर्डिंग स्कूल की फीस देनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। That's very sad। लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस तो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड है, ऐसा समझ लीजिए। आप कहेंगी उठ तो मैं उठ जाऊंगी, आप कहेंगी बैठ तो मैं बैठ जाऊंगी। अच्छा, और अगर मैं कहूँगी कि उड़ के दिखाओ तो मैं उड़ने की ज़रूर कोशिश करूंगी, लेकिन उड़ पाऊंगी कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम। डोंट वरी, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। एक्चुअली तुमने ठीक कहा कि मेरे घर के सामने नौकरानियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन यूं समझ लो कि मैंने वो लाइन तोड़ के तुम्हें अपने घर में एंट्री दे दी है। ओके?
सर आपने मुझे बुलाया सर? सर तुम्हारा पूरा हिसाब मैंने निकाला भाई। अगले 24 महीने तक मैं तुम्हारा पगार में से 1,500 रुपया महीना काटेगा, तब कहीं जाके मेरा नुकसान का भरपाई होगा। थैंक यू सर। शर्म नहीं आती? ऊपर से थैंक यू बोलता है। सर इसी बहाने अगले 24 महीने तक आपने मेरी नौकरी पक्की कर दी। हर महीने आप मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दिया करते थे, वो अब नहीं दे पाएंगे ना। लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ेगा बेटा, मैं बदला लूंगा बदला। मैं अपने चपरासी को निकाल दूंगा और चपरासी का काम तुमसे करवाऊंगा मैं करवाऊंगा काम। चपरासी फोन उठाओ। सर चपरासी फोन उठाओ। हेलो। हेलो राज, गुड न्यूज। क्या क्या? हमें एक नौकरानी मिल गई है। सच? हाँ, और मुझे लगता है कि वो हमारे घर की बहुत अच्छी देखभाल करेगी। वेरी गुड अंजू, इसका मतलब हमारी सारी टेंशन दूर हो गई। चपरासी फोन रखो। अंजू मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। हाँ ओके ओके, मैं भी। ओके बाय। सुषमा, सुषमा क्या हुआ? तुम क्या कर रही थी? मैडम मैं शोपीस साफ कर रही थी। साफ कर रही थी? तुमने तो हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया। आई एम सो सॉरी मैडम, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं ऑलरेडी 4 हफ्तों में 8 जगह पे से रिटायर हो चुकी हूँ मैडम। मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालिएगा। मैं मेरे बच्चे की फीस कहाँ से भरूंगी मैडम? प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। ओफो, ये क्या मुसीबत है? मैडम मुझे मालूम है कि मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, लेकिन प्लीज मैडम मुझे जॉब से मत निकालिएगा मैडम। आई रियली नीड दिस जॉब। अरे तुम इंग्लिश बोलती हो? तुम काफी पढ़ी लिखी मालूम होती हो। हाँ, हम बहुत अमीर हुआ करते थे। हमारा बहुत बड़ा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन मेरे पति हमेशा बीमार होते हैं ना, इसीलिए बिजनेस मैं देखने लगी। तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, हम बर्बाद हो गए, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। प्लीज मैडम मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। That's very sad story. लेकिन डोंट वरी सुषमा, डोंट वरी, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। तुम जाके खाना बनाओ। खाना? क्यों, क्या हुआ? मैडम आप कितनी अच्छी है। धरती पर आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं मैडम? मैं धरती की हूँ भी नहीं। हाँ? कुछ नहीं, तुम जाके किचन बनाओ, खाना बनाओ, खाना। खाना? हाँ, जो कुछ भी है, लेकिन बेचारी बहुत ईमानदार है। हॉल में उसने गड़बड़ कर दी तो क्या हुआ? आई एम श्योर कि वो खाना बहुत अच्छा बनाएगी। सुषमा, ओ सुषमा, खाना बन गया है? यस मैडम, ये देखिए दाल। ये दाल है? थोड़ी पतली हो गई ना शायद। अब आप चावल देखिए, मैंने बनाए हैं, ये देखिए। काले चावल? थोड़े जल गए ना। क्या हुआ? अरे सुषमा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। प्लीज प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, वरना मैं मेरे लड़के की बोर्डिंग स्कूल की फीस नहीं पे कर पाऊंगी। प्लीज। हाँ सुषमा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालने वाली हूँ। तुम पहले रोना तो बंद करो। सुषमा, सुषमा, कौन कहता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अरे बाबा, तुम्हें खाना बनाना आता है, सिर्फ फिनिशिंग टचेस बाकी है, और वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, है ना? हाँ, रोना बिल्कुल मत, रोना बंद कर दो। ओके, अब जाके 1 गिलास पानी लेकर आओ, जाओ जाओ, रोते नहीं। हाँ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। इसे तो कुछ भी नहीं आता बेचारी, कुछ करना पड़ेगा। ये लीजिए मैडम। हाँ, ये गिलास पानी हम यहाँ रखते हैं। और सुषमा, ये दाल जो तुमने बनाई ना, बिल्कुल ठीक बनाई है। सिर्फ एक गलती है कि तुमने उसे स्टर नहीं किया। और स्टर कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ऐसे स्टर करते, धीरे धीरे, 1 2 3, और बन गई तुम्हारी दाल। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। और अब रही तुम्हारी चावल की बात। चावल में थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, ये देखो। ओके, और स्टर करना बिल्कुल धीरे से। 1 2 3, ये देखो, हो गए ना तुम्हारे चावल बिल्कुल सफेद? ऐसे लगता है जैसे मेरे काले चावल ने बहुत सारे गोरेपन की क्रीम लगा ली हो।
छोड़ो तुम, छोड़ो। राज, इट्स ओके, ये हमारी नई नौकरानी है सुषमा। हाँ, और सुषमा ये तुम्हारे साहब है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। ये बैग जाके ऊपर बेडरूम में रखो। हाँ, गुड। डोंट वरी, इट्स ओके। ये सुषमा है ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। Really? चलो वेरी गुड, कम से कम तुम्हारा टेंशन तो कम हुआ। मैं लेता हूँ, डोंट वरी। हेलो। हाय राज, मैं सविता बोल रही हूँ। सविता भाभी, बोलिए बोलिए, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत टेंशन में हूँ। समझ सकता हूँ, मलकानी सर को झेलना आसान बात नहीं है। राज फिलहाल वो टेंशन नहीं है। आज रात को हमारे घर पर पार्टी है और मेरी कुक आई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अंजू से पूछ लूं कि क्या वो अपनी कुक को भेज सकती है। कमाल है, इसमें एंजेला से क्या पूछना? अरे मैं ही भिजवा देता हूँ ना सुषमा को। थैंक यू सो स्वीट। हेलो राज, देखो एक बात सुनो। आजकल मेरी जो पोजीशन है ना मार्केट में बहुत डाउन चल रही है, उसको उठाने के लिए मैंने ये पार्टी रखी है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और मेरा बैंक मैनेजर वासवानी भी आ रहा है। अगर तुम्हारी कुक ने अच्छा खाना नहीं बनाया ना, तो ये समझ लो कि मैं तुमको इस दुनिया से उठा दूंगा। डोंट वरी मलकानी सर, सुषमा इतना बढ़िया खाना बनाएगी कि आपके वो वासवानी साहब है ना, अपनी उंगलियां तक खा जाएंगे। और अगर वासवानी ने उंगलियां नहीं खाई तो राज मैं तुझे कच्चा खा जाएगा। ओके सर, बाय। अरे सुषमा। जी सर। सुषमा, ये कार्ड रखो तुम। ये तुम्हारे साहब के साहब का पता है। तुम फौरन वहां पहुंच जाओ, उन्होंने एक पार्टी रखी है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना बना दो, जाओ। खाना? खाना? मेरा मतलब है हमारी नौकरानी सुषमा वहाँ कैसे जाएगी? अगर ये नहीं जाएगी तो मेरी नौकरी जाएगी, और अगर मेरी नौकरी जाएगी तो फिर इसकी भी नौकरी जाएगी। नहीं नहीं, ये नौकरानी ही जाएगी। सुषमा कैसे जाएगी? डोंट वरी एंजू, तुम टेंशन मत लो। तुम टेंशन लेती हो ना तो फिर बाबू को भी टेंशन हो जाता है ना बाबू। अरे तुम जब भी बातें करते हो ये किक करने लगता है। पता नहीं सुषमा वहाँ क्या खाना बनाएगी। वो बेचारे मलकानी साहब, उनकी ननद। क्या हुआ एंजू? हाँ? तुम ठीक तो हो? राज, एक्चुअली तुमने सुषमा को वहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम मुझे मलकानी सौ के पार्टी में ले जा सकते हो? जो मलकानी सर की प्राइवेट पार्टी है और उन्होंने हमें इनवाइट भी नहीं किया, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ? लेकिन राज, मुझे सुषमा के हाथ का खाना खाना है और घर पर खाना भी नहीं है। क्या तुम अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भूखा रखोगे? ऑफ कोर्स नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अब भी इसी वक्त ले जाता हूँ। नो नो नो, तू मेरी पार्टी पे नहीं आएगा। पापा, ये प्राइवेट पार्टी है, मुझे वासवानी से लोन पास कराने का है। यहाँ पर कोई भी बाहर की पार्टी अलाउड नहीं है। सर मैं थोड़ी बाहर का आदमी हूँ सर। अब फिर जब वासवानी अपने किसी स्टाफ के मेंबर को लेकर नहीं आया तो मैं खामखा अपनी बारात को इकट्ठा करूं? सर आप मेरी बात तो सुनिए। अरे यार, तू आदमी है कि क्या है? कितना गिरा हुआ आदमी है तू, हैं? तेरे से मैंने एक नौकरानी का उधार ले ली, तू तो गले ही पड़ गया। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। सर एक हेलो। क्या हुआ राज? सर ने तुम्हें बहुत डांटा? डांटा? अगर साइंस ने और तरक्की की होती ना तो वो मुझे फोन से ही चांटा मारते। डोंट वरी राज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एंजू, मलकानी सर हमें पार्टी में नहीं आने देंगे एंजू। लेकिन प्लीज राज, कोशिश तो करो। ओके। तुमको मैंने मना किया था ना मेरे घर में पार्टी के अंदर नहीं आने का है। नहीं पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, एक्चुअली आपका पेन लौटाना है, वो ऑफिस में लिया था ना। दो। अरे पेन तो मैं घर पे ही भूल गया सर। चल रहे यार, पिछले साल मेरा पेंट लेकर गया था, वो भी तक वापस नहीं किया। तू मुझे इतनी रात को पेन देने को आएगा? इसको उल्लू समझता है, पागल समझता है मेरे को। मैं तेरे को बोला कि जब तक मेरा ये प्राइवेट पार्टी है मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। कम ऑन, गेट गोइंग नाउ, गेट गोइंग नाउ। आई एम सॉरी, यू आर प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी। गेट लॉस्ट। पेन क्यों नहीं लेकर आए तुम? पेन की छोड़ो, मैंने कहा था ना तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए मलकानी सर हमें अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन राज, मेरा इस पार्टी में जाना बहुत जरूरी है, वरना पार्टी सचमुच खराब हो जाएगी। क्या मतलब? वो मतलब है कि नहीं, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे डांटोगे नहीं। डांटोगे नहीं? क्या किया है तुमने? मैंने नहीं, वो
वो क्या है ना कि सुषमा को खाना बनाना नहीं आता। हाँ? दाल, पालक पनीर, अरे सब गड़बड़ हो गई। ये तो खाना बिल्कुल खराब हो गया। अंजू, अगर मलकानी सर की पार्टी में गड़बड़ हो गई ना तो मलकानी सर मेरी लाइफ में गड़बड़ कर देंगे। ओके ओके, तुम कहो तो मैं अंदर जाके सब कुछ ठीक कर दूं। प्लीज, जो मेन डोर पे तमाशा हुआ उतना ठीक है, जो भी करना यहीं से करो। सुषमा, खाना बन गया? यस मैडम। हाँ, जरा चेक करो। खुशबू तो कुछ नहीं आ रही है। ये सूप बनाया तुमने? नो मैडम, दाल। क्या? ये दाल है? यस। और ये करेले का जूस है? पालक पनीर मैडम। ये पालक पनीर है? हाँ जी। ये खाना बनाया कि क्या बनाया तुमने? ओह, सब मलकू के केस आ गए। अभी क्या होगा? तुमने तो पूरा खाना खराब कर दिया। मैडम, मैंने अंजू मैडम के घर पे बनाया था तो बहुत अच्छा बना था। मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है क्या हो गया मैडम। ये अच्छा खाना है? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सब ठीक कर दो। पता नहीं अब क्या होगा। मलकू, मलकू। अब क्या करूं? अंजू मैडम ने कहा था कि खाना स्टर करना चाहिए। स्टर करके देखती हूँ। 1 2 3। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। 1 2 3। अरे ये भी ठीक हो गया। यस, वेरी गुड। हाश, अब मलकानी सर की पार्टी खराब नहीं होगी। और मेरी लाइफ भी। सुषमा, ये क्या है? सविता मेरी बीवी बोलती है कि तुमको खाना पकाना नहीं आता, सत्यानाश कर दिया खाने का। कितने बड़े-बड़े मेहमान आ गए, मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा उनको? नहीं सर, खाना बिल्कुल ठीक है सर, देख लीजिए। क्या देख लूं? ये क्या है? पालक पनीर। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी प्यारी है। हाँ, टेस्ट भी एकदम सुठो है। अच्छा, और ये क्या है? दाल। दाल। हाँ, लवली। वाह वाह, ये तो एकदम बढ़िया है। क्या तुमको खुद को खाना पकाना नहीं आता, दूसरों पे इल्जाम लगाती हो? तुमको शर्म नहीं आती? नाच ना जाने, ब्लडी एंगन टेढ़ा। यू आर खुद टेढ़ा। खाना लगाओ जल्दी, वासवानी वेट कर रहा है। थैंक यू मलकानी सर। मुझे पता था सर कि आपको अंजू के आई मीन वो सुषमा के हाथ का बना खाना अच्छा लगेगा। क्या बताऊं मलकानी सर, वो सुषमा है ही कमाल की। ओके सर, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय सर। अब क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस प्लेट टूट गई। मेरा ही फॉल्ट था। आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। ओके। अंजू, आई नो राज, आई नो। उसने इतने सारे आइटम तोड़े हैं कि अगर काटने जाएंगे तो सैलरी ही नहीं बचेगी बेचारी की। अंजू, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तुमने उसे नौकरी से अब तक निकाल क्यों नहीं दिया? प्लीज राज, अगर हम उसे नौकरी से निकाल देंगे तो उसे नौकरी कौन देगा? प्लीज राज। अरे हमने क्या यहाँ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट खोल कर रखा है? लेकिन राज उसे नौकरी। राज, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हारे ऑफिस में वो कैशियर ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। हाँ तो क्यों ना हम सुषमा को कैशियर की नौकरी दिलवा दे। हाँ, देखो ना, वो पढ़ी लिखी है, वो ईमानदार है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और उसके तोड़-फोड़ से हम भी बच जाएंगे। मैं दोनों काम करूंगा। यस, वहाँ सुषमा को कैशियर की नौकरी दिलवा दूंगा और यहाँ तुम्हारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट नौकर ले आऊंगा। हेलो, क्या कह रहे हो तुम राज? हमें नौकर मिल गया है। That's great। उसे जल्द से जल्द यहाँ भेज दो। आ गया आपके सामने वर्ल्ड का बेस्ट नौकर। राज तुम? यस। Oh my God। अंजू, मुझसे ज्यादा तुम्हारी सेवा और कौन कर सकता है? That's true, Raj, I really love you।